अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नाइन्थ सीक्वेंस ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो सिमिलर है एपी से, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है, अगर हम हार्मोनिक सीक्वेंस कर रहे हैं तो उसको 1/AP कर दें तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, 1/3, 1/5, 1/7 ये है हमारे पास ए पी में। ये सीक्वेंस जो हमें गिवन है कि एच पी में है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसी को जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करेंगे तो ये हमारे पास 3, 5, 7 आ जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अपोजिट है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है 1/AP है, और जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी सीक्वेंस की, उनको हम 1/, में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए पी का आ जाएगा। अब हमने ए पी जैसे हम सॉल्व करते हैं, उसकी नाइन्थ टर्म हमने वैसी निकाली है। ए पी जो है 3, 5, 7 है। A1 हमारे पास 3 है। डी हमारे पास 5 - 3 2 आएगी। एन हमारे पास नाइन्थ सीक्वेंस हमने फाइंड करना है तो 9 है। ए एन हमने फाइंड करना है तो ए 9 के लिए A1 माइनस प्लस 9 - 1 इंटू डी वैल्यूज़ पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर 19 आया है। हार्मोनिक सीक्वेंस हमने फाइंड करना था तो 1/19 कर दिया, तो ये हमारे पास A9 जो है वो हार्मोनिक सीक्वेंस का 1/19 आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट है -1/5, -1/3, -1 अप टू सो ऑन। ये है एच पी का। ए पी के लिए हमने -5, -3, -1 किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 11 इसका ए पी का A9 आ गया। अब इसको एच पी के लिए रिवर्स कर देंगे तो 1/11 जो है वो A9 एच पी का आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट 5HM, यानी कि हार्मोनिक मीन जो है वो हमने 5 इंसर्ट करनी है बिटवीन -2/5 एंड 2/13 में। तो ये फर्स्ट जो है लाइन, इसमें देखें कि -2/5 H1 H2 H3 H4 H5 2/13। इसको रिवर्स जब मैं करूँगी तो -5/2 A1 A2 A3 A4 A5 13/2 ये हमारे पास AP के लिए आ गई है। पहली जो है वो HP के लिए थी, अब सेकंड वाली जो है सीक्वेंस ये हमारे पास AP के लिए है। AP के लिए हमने सॉल्व करना है तो जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते आए हैं एक्सरसाइज में, A1 हमारे पास -5/2 है, N हमारे पास 7 है क्योंकि 5 टर्म्स हमने इन दोनों टर्म्स के दरमियान में ऐड किए हैं। तो टोटल हमारे पास N 7 बन जाएगा। A7 जो है हमारे पास 13/2 है। डी हमने यहाँ से फाइंड करना है। A7 = A1 + 7 - 1 इंटू डी वैल्यूज़ पुट किए हैं तो डी हमारे पास 3/2 आ गया। A1 के लिए A1 + D करते हैं तो A1 हमारे पास -5/2 है, डी हमारे पास 3/2 है, इसको सॉल्व किया तो -1 आया। A2 के लिए A1 + 2D किया है, सॉल्व किया इसको तो 1/2 आया। A3 के लिए A1 + 3D हमने किया है, इसको वैल्यूज़ पुट किए, सॉल्व किए तो हमारे पास 2 आया। A4 के लिए A1 + 4D किया, वैल्यूज़ पुट किए A1 और D की, इसको सॉल्व किए तो 7/2 आया। A5 के लिए A1 + 5D, A और A1 और D की वैल्यूज़ पुट किए, यहाँ पे आंसर 5 आया। अब सीक्वेंस बनाया हमने AP का तो -5/2 1, 1/2 2, 7/2 5 और 13/2। इसको जब हम रिवर्स कर देंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसका हमारे पास एक सीक्वेंस बनेंगे -2/5 -1 2 1/2 2/7 1/5 और 2/13। ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 1/4 एंड 1/24 के दरमियान में हमने 5 जो है वो पुट करनी है, H1 H2 H3 H4 और H5। इसमें जब 5 टर्म्स हमने ऐड किए हैं तो टोटल टर्म्स हमारे पास 7 बन गई हैं। AP में हमने किया है तो 4 A1 A2 A3 A4 A5 अप टू 24। यहाँ पे A1 हमारे पास 4 है, N हमारे पास 7 है, D हमने फाइंड करना है, A7 हमारे पास 24 है। वैल्यूज़ पुट किए फार्मूले में तो यहाँ पे D की वैल्यू 10/3 आई है। A1 के लिए A1 + D, A1 और D की वैल्यूज़ पुट किए हैं। A2 के लिए A1 + 2D, A3 के लिए A1 + 3D, A4 के लिए A1 + 4D, A5 के लिए A1 + 5D। यहाँ पे A1 और D की वैल्यूज़ पुट किए, सॉल्व किए तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा AP के लिए 4 22/3 32/3 14 52/3 62/3 और 24। अब इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बन जाएगा। तो वो है हमारे पास 1/4 3/22 3/32 1/14 3/52 3/62 और 1/24। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज़ -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज़ 1/5। फाइंड द नाइन्थ टर्म।
हमने 9 टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया है, A5 निकाला है, A1 + 5 - 1 D, A1 की वैल्यू पुट की है -3, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अब A9 के लिए हमने D की वैल्यू और A1 की वैल्यू और N की वैल्यू हमने पुट की है, तो हमारे पास 13 AP में हमारे पास आ गया है। अब इसको HP के लिए रिवर्स कर देंगे तो 1/13 हमारे पास HP में इसका 9th टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 5 इज़ द HM बिटवीन 2 एंड B, फाइंड B। तो इसमें हमने HM का फार्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाई A + B। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए हैं, A हमारे पास 2 गिवन है और B वैसी का वैसी है। तो HM हमारे पास 5 था, 2 × 2B डिवाइडेड बाई 2 + B, 2 + B को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो इज़ इक्वल टू 4B, 5 2 = 10 और प्लस 5B इज़ इक्वल टू 4B। तो 5 - 4 B आ जाएगा इज़ इक्वल टू -10। ये हमारे पास B का आंसर है -10। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ द नंबर्स 1/k 1/2 + 2k + 1 एंड 1/4k - 1 आर इन HS, यानी कि हार्मोनिक सीक्वेंस है, फाइंड K। तो इसको हमने सबसे पहले AP बनाना है। AP के लिए हमने इसको रिवर्स कर दिया, K 2k + 1 4k - 1, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। इसके लिए हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में करते हैं, जब किसी भी चीज़ को सीक्वेंस को हमने प्रूफ करना होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, इक्वल दोनों को रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे K की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। तो 2k + 1 - k इज़ इक्वल टू 4k - 1 - 2k - 1। इसको हमने सॉल्व किया तो K की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। इसको रिवर्स कर देंगे तो HP में हमारे पास K की वैल्यू 1/3 आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड N सो दैट A की पावर n + 1 + B की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई A की पावर n + B की पावर n में बी HM बिटवीन A एंड B। तो हमारे पास जो गिवन है वो HM है, तो इसको मैंने HM की वैल्यू 2AB डिवाइडेड बाई A + B, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई, AB जो है डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है राइट साइड के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है A - B दोनों साइड पे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। A की पावर n + 1 इज़ इक्वल टू B की पावर n + 1, B की पावर n + 1 दूसरी साइड पे आके लेफ्ट साइड में मैंने डिवाइड किया, तो होल की A ओवर B की पावर n + 1 मैंने कर दिया, दूसरी साइड पे हमारे पास 1 है, 1 को मैंने A ओवर B की पावर 0 कर दिया तो वो 1 आ जाएगा। दोनों बेसिस सेम है, पावर्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो n + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू -1, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ A², B² एंड C² आर इन AP, शो दैट A + B, C + A एंड B + C आर इन HP। तो AP के लिए हमने जो है सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, B² - A² इज इक्वल टू C² - B², इसको इक्वेशन A का नाम दे दिया। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन गिवन थी, A + B, B + A, B + C, इसको ये HP में था, इसको रिवर्स किया तो हमारे पास AP का सीक्वेंस बन जाएगा 1/A + B, 1/C + A, 1/B + C। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। अब इसका मैंने डिफरेंस निकाला है, तो 1/C + A - 1/A + B, 1/B + C - 1/C + A। इसका मैंने LCM लिया है, तो ऊपर A + B - C - A डिवाइडेड बाई A + B इंटू C + A इज इक्वल टू C + A - B - C डिवाइडेड बाई C + A इंटू B + C। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में A कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे C कैंसिल होंगे, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में C + A दोनों हैं, तो वहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो A B - C डिवाइडेड बाई A + B इज इक्वल टू A - B डिवाइडेड बाई B + C। जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो B² - C² इज इक्वल टू A² - B², ये हमारे पास बना है। इसके बाद मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया दोनों साइड से, तो C² - B² इज इक्वल टू B² - A² बना। दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा अभी हमने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस निकाला था, C² - B² इज इक्वल टू B² - A², यही बना था। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ गया, तो मतलब ये हमारे पास दोनों सेम हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिए कि A + B, B + C और C + A ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ही लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द HM एंड AM बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स।
तो एच एम का फार्मूला है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ए एम का फार्मूला a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। टू दोनों डिनोमिनेटर में सेम हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9। यहाँ से b की वैल्यू निकाली है 9 माइनस a इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो 2 एक साइड पे दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। इसको इक्वेशन ए का नाम दिया। अब इस इक्वेशन ए में जहाँ पे बी है उसको में इक्वेशन 2 में बी की वैल्यू निकली हुई है, तो वो बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है इक्वेशन ए में। ए इंटू 9 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस 9 माइनस ए इज इक्वल टू 2। इसको ए मल्टीप्लाई करवाए अंदर, तो 9a माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9 बचेगा। 9 को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवाए तो 18। अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे ये जो राइट साइड की लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ थी ये मैंने राइट साइड पे लेकर गई हूँ, तो ए स्केयर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको आगे मैंने फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ए की दो वैल्यूज़ आई हैं 3 और 6। जब हमारे पास ए की वैल्यू 3 है तो इक्वेशन 2 में मैंने पुट किया तो 9 माइनस 3, तो हमारे पास बी की वैल्यू 6 आएगी। जब हमारे पास ए की वैल्यू 6 है तो 9 माइनस 6 बी की वैल्यू 3 आएगी। तो हमारे पास ए और बी की दो वैल्यूज़ आ गई हैं 3 6 6 3। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द पॉजिटिव जी एम एंड एच एम बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 16/5 फाइंड द नंबर्स। पहले ए एम और एच एम का रिलेशन था, अब हमारे पास जी एम और एच एम का रिलेशन है। जी एम और जो है उसका फार्मूला तो होता है स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 4। इसका मैंने जब स्क्वायर रूट ले लिया है तो ए बी हमारे पास 16 आएगा। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू 16 ओवर ए, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। फिर हमारे पास एच एम है, एच एम जो है 16/5 है। एच एम का फार्मूला 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है तो 10ab इज इक्वल टू 16a प्लस 16b आया। यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन ए में बी की वैल्यू निकाली थी वो मैंने पुट की है, तो यहाँ पे 10a इंटू 16/9 16/a इज इक्वल टू 16a प्लस 16 ओवर इंटू 16a। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 160 लेफ्ट साइड पे बचा है। राइट साइड पे हमारे पास 16a स्क्वायर प्लस 256 आया डिवाइडेड बाय ए है। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया डिवाइडेड बाय ए लेफ्ट साइड पे तो 160a बना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना दी है 16a स्क्वायर माइनस 160a प्लस 256। 16 लेकर कॉमन लेकर मैंने 0 पे डिवाइड कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने फैक्टराइज किया a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a इज इक्वल टू 16, क्योंकि 8 2 से 16 होता है। जब इनको मल्टीप्लाई 8 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद 8 ए कॉमन ले लिया a माइनस 8 और वहाँ से 2 कॉमन लिया है तो 8 a माइनस 8। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 2 और 8 आ गई है। इसको इक्वेशन a में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हमारे पास a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 8 आएगी। जब हमारे पास a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। 8 2 2 8 ये हमारे पास a b के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी आर इन ए पी, शो दैट ए बी सी आर इन एच पी। तो सबसे पहले ए बी सी आर इन एच पी, इसको हमने ये वाली कंडीशन हमने की है तो इसको ए पी में हमने सॉल्व किया 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी। इसका डिफरेंस लिया है 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया मैंने। फिर जो दूसरी कंडीशन गिवन थी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी आर इन ए पी। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास 2 जो है मैंने ऐड किया है, सारी जो है टर्म्स में 2 ऐड किया है। तो इसको फिर इसके बाद 2 ऐड करने के बाद मैंने इसका एलसीएम लिया है तो हमारे पास आंसर आया 2b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a डिवाइडेड बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2b डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c डिवाइडेड बाई सी। इसको सॉल्व किया है तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। ए प्लस बी प्लस सी के साथ मैंने डिवाइड करवाया तो इसको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म्स सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी ये बचेगा। तो ये हमारे पास ए पी में है। इसका जब हम डिफरेंस करेंगे 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। इक्वेशन 1 और 2 दो सेम हो गई हैं तो ये हमने प्रूव कर दिया है।
जो गिवन सेकंड कंडीशन थी ये हमारे पास ए पी में लाई करती है, एच पी में लाई करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन एच पी शो दैट 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी। सबसे पहले ए बी सी डी जो है एच पी में है, 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी 1 ओवर डी जो है वो ए पी में आ गया। इसको हमने लेट किया है, 1 ओवर ए जो है उसको एक्स कर दिया है, 1 ओवर बी को एक्स प्लस के कर दिया, 1 ओवर सी को एक्स प्लस 2 के कर दिए, 1 ओवर डी को एक्स प्लस 3 के कर दिया। पहले हम लोग लेट करते थे ए बी सी इस तरह ए करके, अगर कुछ भी है तो उसको हम लोग ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ पे क्योंकि 1 ओवर ए 1 ओवर बी सी डी ये यूज़ हुए हैं तो मैंने डी की जगह के कर दिया और ए की जगह मैंने एक्स कर दिया। इसको जब मैंने रिवर्स किया, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकाली हैं तो ए की हमारे पास वैल्यू 1 ओवर एक्स, बी की वैल्यू 1 ओवर एक्स प्लस के, सी की वैल्यू 1 ओवर एक्स प्लस 2 के और डी की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 3 के आई है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये जो गिवन है हमारे पास 3 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी ये गिवन है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यूज़ पुट की हैं। 3 इंटू एक्स प्लस के माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस के, फिर आगे जो है सी और डी की वैल्यूज़ पुट की हैं। इसको मैंने एलसीएम लेके जो मल्टीप्लाई करवाया था इसको सिंप्लीफाई किया तो 3k² डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस के एक्स प्लस 2k एक्स प्लस 3k, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने राइट साइड ली है बी माइनस सी ए माइनस डी, यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने एलसीएम लेके। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करवाया तो फिर वो हमारे पास आंसर आया 3k² डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस के एक्स प्लस 2k एक्स प्लस 3k, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड टू ए एम्स A1 A2, टू GMs G1 G2 एंड टू HMs H1 H2, शो दैट A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई G1 G2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई H1 H2। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है उन्हीं से मैंने ये सॉल्व किया है। फर्स्ट कंडीशन है दो नंबर्स के दरमियान हमने HM इंसर्ट किए हैं, तो A1 A2 और B, तो यहाँ से हमने जो फार्मूला है AM का वो मैंने यूज़ किया है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, A प्लस बी हमारे पास A1 प्लस A2 आ जाएगा। इसी तरह 2HM हमने इंसर्ट किए हैं दो नंबर्स के दरमियान, तो दो नंबर मैंने कंसिडर किए हुए A और B, तो G जो है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो स्क्वायर रूट AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट G1 G2, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, AB हमारे पास G1 G2 आएगा। फिर उसके बाद हमने दो इंसर्ट किए हैं HP A और B के दरमियान, तो इसको जब मैंने AP में कंसिडर किए हैं तो 1 ओवर A इज इक्वल टू 1 ओवर A1 1 ओवर A2 1 ओवर B इन AP आ जाएगा। इसको जब मैंने सॉल्व किया 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओवर H1 प्लस 1 ओवर H2 डिवाइडेड बाई 2, 2 जो हैं दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मैंने फिर उसके बाद एलसीएम लिए A प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई H1 H2। यहाँ पे A प्लस बी और ए बी की जो मैंने वैल्यूज़ भी निकाली हैं A1 प्लस A2 और ए बी जो है वो G1 G2 है, ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई G1 G2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई H1 H2, ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, द HM ऑफ टू नंबर्स इज 4, द AM A एंड GM G सेटिस्फाइज द रिलेशन 2A इज इक्वल टू G स्क्वायर इज इक्वल टू 27, फाइंड द नंबर्स। 2A प्लस G स्क्वायर इज इक्वल टू 27 था, ये प्लस था दरमियान में, तो HM हमारे पास 4 गिवन है, HM का मैंने यहाँ पे उसके बाद दूसरी कंडीशन गिवन थी 2A प्लस G स्क्वायर इज इक्वल टू 27। A जो है इसको A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ये मैंने किया है, और G जो है G स्क्वायर वहाँ पे AB आ जाएगा। इसको सॉल्व किए A प्लस बी प्लस AB इज इक्वल टू 27, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। HM इज इक्वल टू 4 था, तो HM का फार्मूला यूज़ किया 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व किया 2AB इज इक्वल टू 4A प्लस 4B,
तो इसको 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो ए बी इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। यहाँ से मैंने ए बी जो है इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया ए बी की वैल्यू जब भी मैंने निकाली है 2 इंटू ए प्लस बी। इक्वेशन 1 है ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 27, तो ए बी की यहाँ पे वैल्यू पुट की है 2 इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 27, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 27 होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, यहाँ से b की वैल्यू 9 माइनस ए, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया मैंने। अब जो है यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट की है इक्वेशन 2 में, तो a इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 9 माइनस ए। इसको सॉल्व किया, 9a माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 18, क्योंकि ए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन बनाया ए स्केयर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो ए और बी, ए की वैल्यूज़ हमारे पास दो आई हैं 3 और 6। जब ए हमारे पास 3 है तो इक्वेशन 3 में हमने 3 पुट किया तो बी की वैल्यू 6 आई है। जब ए हमारे पास 6 है तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। आंसर है हमारे पास 3 6 6 और 3, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर्स ए बी सी डी आर इन ए पी, द नेक्स्ट 3 आर इन एच पी, शो दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। जो गिवन कंडीशन है फर्स्ट 3 नंबर्स आर इन ए पी, तो इसको जब मैंने ए बी सी डी जो है ए बी सी ए पी में है, तो इसका डिफरेंस निकाला है मैंने, एच एम मैंने निकाला है। दरमियान वाली जो टर्म होती है वो अर्थमेटिक मीन होता है ना, दो टर्म्स के दरमियान जो है वो टर्म वो अर्थमेटिक मीन है। तो जब मैंने b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से मैंने 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। फिर उन्होंने कहा था कि जो लास्ट 3 टर्म्स हैं वो हमारे पास एच पी में है, तो बी सी और डी जो है हमारे पास वो एच पी में है। इसको मैंने जो दरमियान में सी है वो एच एम है, तो इसको मैंने एच एम का फार्मूला यूज़ किया है बी 2bd डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। इसको मैंने जब सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी, 2b की वैल्यू a प्लस सी आई है। a प्लस सी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, तो b की जहाँ पे वैल्यू थी इसको a प्लस सी इंटू डी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। इसको जब मैंने सॉल्व किया, डिनोमिनेटर में हमारे पास b प्लस डी है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी बनेगा। सी डी और सी डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड पे हैं और दोनों सेम वैल्यूज साइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन एच पी, शो दैट लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स लॉग सी एक्स आर इन एच पी। तो जो एच पी जी पी है, तो इसके लिए हमने कॉमन रेशो निकाली है बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी। यहाँ से बी स्क्वायर हमारे पास आया ए सी, इसको इक्वेशन ए का 1 का नाम दे दिया मैंने। दूसरी कंडीशन गिवन थी लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स लॉग सी एक्स जो है वो हमारे पास एच पी में था, इसको ए पी के लिए रिवर्स कर दिए, 1 ओवर लॉग ए एक्स 1 ओवर लॉग बी एक्स 1 ओवर लॉग सी एक्स जो है वो ए पी में है। अब इसको मैंने इसका कॉमन जो है डिफरेंस निकाला है, 1 ओवर लॉग बी एक्स माइनस 1 ओवर लॉग ए एक्स इक्वल टू 1 ओवर लॉग सी एक्स माइनस 1 ओवर लॉग बी एक्स। यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉग जो है बेस में बी है ए है, तो लॉग बी ओवर लॉग एक्स आ गया, माइनस लॉग ए ओवर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी ओवर लॉग एक्स माइनस लॉग बी ओवर लॉग एक्स। इसका मैंने एलसीएम लिया, लॉग बी माइनस लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, लॉग सी माइनस लॉग बी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई लॉग एक्स आ गया। लॉग एक्स दोनों में सेम है, तो डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉग बी माइनस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग सी माइनस लॉग बी। लॉग कॉमन ले लिया है तो बी ओवर ए माइनस में है, तो मतलब बी ओवर वे डिवीजन में आ जाते हैं, तो लॉग जो है दोनों साइड में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी। यहाँ से मैंने बी स्केयर निकाला है, ए सी बन गया, इक्वेशन 2 और 1 सेम आ गई हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया, लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स लॉग सी एक्स जो है वो एच पी में लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, शो दैट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए ओवर सी। फर्स्ट कंडीशन जो है एच पी में है 1 ए बी सी, इसको हमने ए पी में किया 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी। इसका कॉमन डिफरेंस निकाला है, 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। तो यहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया है, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड पे ए बी सी के साथ,
तो जो ए बी डिनोमिनेटर में लेफ़्ट साइड पे है तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी बचेगा। राइट साइड पे बी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए बचेगा। लेफ़्ट साइड को सी के अंदर जो है वो मैंने राइट साइड के डिनोमिनेटर के साथ जाके डिवाइड करवा दिया है, और जो राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन में बी माइनस सी था वो लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर में आगे हो जाएगा, डिवाइड होगा। यही हमने प्रूफ करना था कि ए ओवर सी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए माइनस 2b प्लस सी। फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है ए जो क्वेश्चन नंबर 16 में ए बी सी आर इन एच पी, इसका मैंने अगेन ए पी में किया 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी। यहाँ पे जो बी थे दोनों बी की टर्म्स मैंने इकट्ठी कर दी हैं। 2 ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी। इसको रिवर्स दोनों टर्म्स को कर दिया तो बी ओवर 2 इज इक्वल टू ए सी ओवर ए प्लस सी। बी की वैल्यू निकालिए, 2 जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी। अब उसके बाद राइट साइड मैंने लिया a प्लस सी इंटू ए माइनस 2b प्लस सी। यहाँ पे मैंने b की वैल्यूज़ पुट की हैं, a प्लस सी इंटू ए माइनस 2 इंटू ए 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी। अब जो है इसको मैंने एलसीएम लिया है तो a जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी के साथ और दूसरा c मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 4ac प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दरमियान में जो 3 वैल्यूज़ हैं इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो -2ac आएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए माइनस सी होल स्क्वायर, यही लेफ़्ट साइड थी, ये हमारे पास आंसर आ गया, प्रूव हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स आर इन एच पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले इसको ए पी में चेंज किया, 1 ओवर 2 प्लस एक्स 1 ओवर 5 प्लस एक्स 1 ओवर 9 प्लस एक्स। फिर इसका हमने कॉमन डिफरेंस लिया है, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 5 प्लस एक्स हमारे पास दोनों साइड पे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 27 प्लस 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 4x। तो 4 माइनस 3x होगा तो x बचेगा, 27 माइनस 8 होगा तो 19 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 19 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र माइनस b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव आर इक्वल, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। तो हमने इसको सॉल्व किया, ए बी सी जो हमारे पास एच पी में थे इनको ए पी में किया, फिर इसका कॉमन डिफरेंस लिया 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरी जो कंडीशन गिवन थी वो हमारे पास थी ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी 0 है। यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली हैं। ए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ हमारे पास ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो है बी की वैल्यू है और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास सी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू ए इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू बी इंटू सी माइनस ए, सी की वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी है। तो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स हैं वो हमारे पास हमें पता है कि सी ओवर ए फार्मूला होता है, यहाँ पे सी और ए की वैल्यू निकालिए, प्रोडक्ट जो है वो रूट का वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है, उसको हमने 1 रखा है और सी और ए की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट किए हैं, इसको सॉल्व किया। उसके बाद हमने डिवाइड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आया हमारे पास, इसको हमने ए बी सी के साथ डिवाइड किया। तो जब हमने डिवाइड किए तो हमारे पास 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 2 ओवर बी आया। अब 2 ओवर बी को जब मैंने स्प्लिट किया तो 1 ओवर बी बन गया। 1 ओवर बी को एक साइड लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और एक राइट साइड पे रहेगा, हमारे पास 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। यही हमने इसी तरह का इक्वेशन ए बनाई थी, इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास दोनों सेम है, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास एच पी ए बी सी जो है वो एच पी में लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 6.10 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।